ये बताएं, तारड़ साहब ने उसकी वजाहत तो कर दी 63(1)(p की, फॉर टाइम बीइंग वो नाअहल है। ट्रायल कोर्ट से तय होगा कि वो 5 साल या फिर मजीद ताहयात की नाअहली की तलवार उन पर लटकती है या नहीं लटकती, करप्ट प्रैक्टिस से साबित होने की सूरत में। उससे पैरेलल उनके पास इख्तियार होगा इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए। लेकिन इसके बीच जो नुक्ता आपके सामने मैंने रखना है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो किस बुनियाद पर रिलीफ ले सकते हैं या रिलीफ उन्हें मिल सकता है। देखें, अगर तो ये आता ना फैसला 62(1)(f के तहत, फिर तो इसमें पीटीआई को रिलीफ मिल जाना था कि देखें जी इनके पास इख्तियार है या नहीं। अगर के फैसल वावडा केस में 62(1)(f के मामले पे अदालत ये रद्द कर चुकी थी उनकी ये प्ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब चूंकि इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं और उन्हीं फैसला नहीं दिया, सिर्फ रिमार्क्स दिए हैं। चीफ हाँ जस्टिस जी, रिमार्क्स दिए हैं। अभी फैसला नहीं आया, अभी बिल्कुल अभी फैसला नहीं आया, और अब वो फैसला आएगा तो उससे बहुत सी चीजें उसमें भी वाजे हो जाएंगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जाएंगे तो वैसे भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो कल एलिवेट होने के हवाले से उनकी सिफारिशात भी जो हैं वो जा चुकी हैं। अब ये फैसला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये देखना है कि क्या रेफरेंस जो है ये आइन के तहत भेजा जा सकता था। जी बिल्कुल भेजा जा सकता था, ये 63(2) में लिखा हुआ है ये, और 1 महीने के अंदर भेजना था। फिर इलेक्शन कमीशन क्या डिस्क्वालिफिकेशन पे फैसला कर सकता था? जी बिल्कुल कर सकता है। 63(3) में ये बात लिखी हुई है, उसमें लिखी हुई है, और उसमें मैंने पहले भी कहा कि वो उसी जो और मुद्दत की बात लिखी हुई है। अब उन्होंने खुद जो चीज स्पेसिफाई कर दी है 63(1)(p, अच्छा उसमें चूंकि अब ये चीज वाजे होगी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो इसमें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का या चेयरमैन का कुछ बिगड़ा भी नहीं है। देखा जाए कि अगर इस टेन्योर के तहत उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है। अच्छा, तो इसमें एक शेर आज मुझे याद आ गया। एक सेकंड अदील ठहरिएगा, शामी साहब को शेर याद। बड़ा पुराना शेर है, कुछ घिसा पेटा ही समझे। क्या सर? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। अदील जरा इस्लामाबाद की सूरत हाल तो बताएं क्या है, वहाँ पर किस सतह का रद्द अमल है? इस्लामाबाद में इस वक्त की सूरत हाल जो है, इस्लामाबाद में फैजाबाद के मुकाम पर बहुत ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं, और इस्लामाबाद में इस वक्त पुलिस और डीआईजी भी इस वक्त पहुंच चुके हैं, सोहेल जफर चड्ढा। और सूरत हाल दीगर शहरों की तरह यहाँ भी जो कारकुन हैं अभी वो निकलना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने शुरू में तो इस पे बड़ी खुशी मनाई हुकूमती लोगों ने, लेकिन जूं अब इस फैसले की तशरीह होने लगी है तो हुकूमती हलके भी इस पे कंफ्यूज हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हुए हैं, अगर ये 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, वहां से तो असेंबली में तो वो वैसे ही जा नहीं रहे और वो कह रहे हैं मैंने तो रिजाइन कर दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान आज की तारीख में आइंदा आम इंतखाबात में या इवन अगले ज़िमनी इलेक्शन में भी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। जो कि वजीर कानून साहब भी उसका जो कॉन्सिक्वेंस बता रहे थे उसके रोशनी में तो इमरान खान साहब अभी अहल है, डिस्क्वालीफाई वो हुए अभी इसके नतीजे में। ये बिल्कुल जामी साहब ऐसा ही फैसला है जैसा पार्टी फंडिंग केस का फैसला था, जिसमें पार्टी फंडिंग केस में मामला भेज दिया एफआईए को। एफआईए ने अब मुकदमा एक दर्ज किया है और उसमें इमरान खान साहब भी हैं और जो दीगर लोग भी हैं। दूसरी जानिब वो जी पार्टी में वो जो फंड कलेक्शन वाला, उसकी कॉन्फिस्केशन वाला मामला पैरेलल वहां चल रहा है। यहाँ भी यही हुआ है, एक डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आया है, लेकिन उसके बाद अब ये मामला जाएगा ट्रायल कोर्ट में। वहां पर ट्रायल कोर्ट में यानी अदील, मुझे तो इसकी 63(1)(p समझने के बाद, पढ़ने के बाद, आपसे शामी साहब से, आजम नजीर तारड़ साहब से बात करने के बाद बारहा एक ही जुमला ज़हन में आ रहा है कि अब के बार फिर मिठाई खाने में जल्दी कर दी है कुछ हल्कों ने। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वो जो करप्ट प्रैक्टिस और तोशा खाना की बुनियाद पे सियासत करने का एक मौका जरूर मिल गया इमरान खान के मुखालिफिन को। लेकिन अभी इस वक्त हुकूमत के बहुत से लोगों से मेरी भी जो बात हुई है वो इस हवाले से कंफ्यूज हैं कि इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो क्या है। इमरान खान साहब तो अभी एलिजिबल है, देखा जाए तो वो तो अभी कल ज़िमनी इलेक्शन हो उसमें इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी बनाई गई है अब आने वाले वक्त में इसकी बुनियाद पे, इस फैसले की बुनियाद पे कुछ हुकूमती वुज़रा ये टास्क दे दिया गया है। ये नुक्ता नहीं मैं समझ पाया जो अदील कह रहे हैं कि अभी भी वो अहल है, एलिजिबल है। ये 61(3) कहते हैं जी वो बाकी मादा मुद्दत के लिए नाअहल है। ये क्या मंतक हुई फिर? यानी ये वो कहते हैं बाई इलेक्शन लड़ सकेंगे। कैसे? अगर नहीं लड़ सक, चलिए ये तो उनकी तशरीह है ना,
अगर नहीं लड़ सकेंगे तो फिर ये अदालत ही को फैसला करना होगा कि बाई इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। फिल फॉर तो तो बाई इलेक्शन लड़ना तो एक मशगला हो गया ना, तो मशगला जारी रख सकते हैं या नहीं? सिलसिला तो जारी रहेगा ना, बार बार हो रहा है। अच्छा अदील, अब पीटीआई जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो असद उमर साहब की गुफ्तगू थी सलमान जी, साहब जिसका उन्होंने हवाला कहा दे इतनी रहे हैं। जल्दी क्या है जाने की? वो तो आराम कहते से हैं चले जाएं। वो कहते हैं चंद घंटों का काम है, टहलते हुए। चंद घंटों का काम है। भाई हुआ ही कुछ नहीं है। मैं ये कमाल है। सर वो उनके जो इखलाकी पैमाने हैं उनकी सियासत के, वो इस कदर अहम है कि हल्की सी आंच जो उनकी साख पर आई है तो उसके खिलाफ अवाम रद्दअमल का इजहार असल कर में रहे हैं। वो भी इसकी कंफ्यूज तैयारी हो पहले गए से थे ना, वो भी कंफ्यूज कि हो गए। नाअहली तायात हो गई है या 5 साल के लिए हो गई है। अब जब पता चलेगा कि फॉर द टाइम भी फॉर द टाइम बिंग जो लिखा हुआ है। यानी आखिरी खबरें आने तक, हाँ, तो फिर खुद ब खुद इत्मीनान हो ये जाएगा। इसमें एडवोकेट सैफुल मुलूक खोखर साहब भी एक अपनी मंतक निकाल रहे हैं, उनसे भी राब्ता करें तो उनकी भी राय हम सुन सकें। वो क्या कहते हैं? 63(1)(f) पे वो इसके 2 और आर्टिकल्स का हवाला देके कह रहे हैं कि जी इसकी तशरीह हो चुकी हुई है, इसका मामला फहमी हो चुकी है। उनसे सुन लेते हैं। भारत अदील, आप बताएं कि पीटीआई अब क्या सोच रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कब तक रुजू करने का इनका इरादा है? देखे, जब ये खबरें आई ना सामने डिस्क्वालिफिकेशन की, तो पीटीआई में ये एक पैनिक की सिचुएशन जरूर थी और एक दचका बड़ा था। लेकिन जो इमरान खान ने अपनी लीगल टीम से जब उनसे डिस्कस किया तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था इंतजार कर लेते हैं रिटन ऑर्डर क्या है। रिटन ऑर्डर आया अब से तकरीबन कोई चंद मिनट्स पहले, और ये उनकी टीम इसका जायजा ले रही है। अभी वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि उन्हें सियासी तौर पर इसका फायदा होगा और इवन कानूनी तौर पर भी उन्हें इसका फायदा हो चुका है। उनके लिए मामला, जामी साहब, वो जो है ना, वो जो आप F10 वाली और ये तमाम चीजें बात कर रहे थे, ये मामला चला गया थोड़ा सा आगे, और उस थोड़े से आगे में वो एक जो तलवार वो तो लटक रही है, चाहे पार्टी फंडिंग केस में हो चाहे इस मामले पे हो। यानी ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये मामला आगे चलेगा जरूर, लेकिन एक जो बड़ा दचका, बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन और उसमें जी फॉर लाइफ या 5 इयर्स, वो चीज नहीं है। इसने पीटीआई को एक बड़ा जो उनके लिए एक बाइसे इत्मीनान बात है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, पीटीआई ये एक्सपेक्ट कर रही थी, वो तो 62(1)(f) भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने इसी वजह से ही उसके खिलाफ। देखिए अदील, इस फैसले के जो कानूनी मुज़मरात हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक सामने की बात है कि इस फैसले के ऊपर जब इमरान खान साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या ईसीपी के बारे में एक ख़ास नुक्ते नज़र रखते हैं, जब वो कल किसी तकरीब में जलसे में आवाम से मुखातिब होंगे और कहेंगे कि क्या आप इस फैसले को मानते हैं, तो जवाब तो यही आना कि नहीं मानते। तो उनका जो बयानिया या सियासी नैरेटिव है वो तो मजीद तबाना होगा इस फैसले की वजह से। फैसले क्या 5 साल के लिए होनी चाहिए थी नाइली? नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो बात कर रहा हूँ कि इस फैसले ने, जो भी फैसला हो, चाहे 5 साल का होता चाहे ताहयात का होता, ये जो जब वो सियासी तौर पर जाएंगे अवाम के सामने और जो बयानिया अख्तियार करेंगे उस पर आप अवाम का जोशो खरोश देखिएगा, चाहे किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। और तलवार लटक गई, और तलवार लटक गई। अच्छा जो 1-2 तलवारें पहले लटकी हुई थी, ये भी लटक गई। अल्लाह अल्लाह, खैर तो अल्लाह। या आप ये भी तो देखें ना। मुझे तो ये मालूम होता है, गुमान गुजरता है सलमान साहब के मकसद ही असल में ये होता है कि तलवार बस लटकी रहे, वो हटे ना और ना मुकम्मल सर कलम करे। मतलब आपका कि अंडर प्रेशर है, लेकिन वो अंडर प्रेशर तो नहीं रह रहे। बात है कि उन्होंने तो एक जारहाना तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया मजीद करेंगे, और बात ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से उनका रद्द-ए-अमल तो ये जाहिर कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो इलेक्शन कमिश्नर के पास और इलेक्शन कमीशन के पास है। जैसा फैसला आया है वो तो खुल के सारी बात सामने आ गई है कि कोई उनको बड़ी सज़ा देना मकसूद नहीं था। लेकिन जामी साहब, जो सूरत तारीख की जा रही है या तारीख हो रही है, मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के हवाले से ये बात अच्छी नहीं है। और जब हम ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब सबसे ज़्यादा मकबूल लीडरशिप है, तो मकबूल लीडरशिप ने मसनद इक़्तिदार पे पहुँचने के लिए या इंतखाबात के लिए रास्ता बनाना होता है। साहिबा को सुन लें जी।